पांडे क्लास 10 साइंस के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इससे पहले वाली वीडियो आपने देखा होगा और उसमें बताए गए मिरर फार्मूले को आप लोग ने समझा होगा। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मिरर फार्मूले बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और लीनियर मैग्निफिकेशन को भी हम इस वीडियो में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको मिरर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमको पता है कि मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। ध्यान दीजिए मिरर चाहे कोई भी हो, कनकेव मिरर या फिर कन्वेक्स मिरर, फार्मूला आपका यही रहता है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे देखें। क्वेश्चन जैसे बोल देगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूं कि बोल देगा कि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, हमने क्वेश्चन बोला कि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, हमने एक मिरर लिया कनकेव मिरर। सबसे सिंपल क्वेश्चन अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। ये फोकल और ये आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन बोला कि किसी ऑब्जेक्ट को मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया। यदि ऐसा बोलता है मतलब वो u की वैल्यू दे रहा है, क्योंकि u से ही दिखाते हैं हम किसको, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। यदि बोल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को मिरर से हम 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रख रहे हैं, इसका मतलब u की वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर और आपको अपने से इस 10 से पहले माइनस लगाना है, क्योंकि चाहे मिरर कनकेव हो या फिर कन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस की साइड ही रखा जाता है। मतलब कि पोल से लेफ्ट साइड में, चाहे कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा पोल से लेफ्ट रखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा माइनस में, क्वेश्चन में दिया हो या फिर न दिया हो। ठीक है, आप u की वैल्यू हमेशा क्या रख देंगे, -10। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से कितना है, -10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। और बोला है कि जो फोकल लेंथ है वह है 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यदि कनकेव मिरर दिया हुआ है, कनकेव मिरर दिया हुआ है, तो कनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस। तो आप खुद से लिख लेंगे -5 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे क्वेश्चन लगाते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि मिरर कौन सा है, कनकेव है या फिर कन्वेक्स है। कनकेव मिरर है तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 सेंटीमीटर। क्लियर। और आपको पता करना है v की वैल्यू। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन v की वैल्यू पता करना है। यदि क्वेश्चन में u की वैल्यू प्लस दिया हो या फिर न दिया हो माइनस, आप उसको क्या कर लेंगे, माइनस। f की वैल्यू क्या होगी, -5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि क्या है, कनकेव मिरर है। v की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 1/f इक्वल टू 1/u। f की वैल्यू क्या दिया है, -5 सेंटीमीटर। u की वैल्यू क्या है, -10 और प्लस 1/v। इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस ही है, 1/v। क्लियर। सॉल्व करेंगे क्या होगा, 10, ये हो जाएगा 1 - 2 1/v, -1/10 इक्वल टू 1/v। क्लियर। तो v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिए क्वेश्चन आपको किसी तरीके भी घुमा सकता है। इस तरीके से हम v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, -10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। मतलब कि भाई क्वेश्चन क्या दिया, फोकल -5 दिया ना, ये -5 है, तो पूरा यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट इस सी पर रखा हुआ है, यही ना, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सी पर रखा हुआ है। चलो फोकल से गया, यही ना। दूसरा हम फोकल से होकर लेके जाएंगे। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सही बनाता हूं। क्लियर। तो
देखिए इस कंडीशन में क्वेश्चन के अनुसार चले तो जितना इमेज का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। मतलब कि सी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज भी कहाँ बन रहा है, सी पे। तो इस फार्मूले से हम यह फिगर भी तैयार कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल से। बात समझ में आ रही है? न्यूमेरिकल क्या था और हमने सॉल्व कैसे किया, क्लियर? तो साइन आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन कैसा भी दे सकता है, आप साइन को ध्यान देंगे। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट एफ न दे करके आर दे दे, उस कंडीशन में आप एफ की वैल्यू निकाल करके देन सॉल्व करेंगे, क्लियर? यहाँ तक मिरर फार्मूला का क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिलहाल अभी हम देखते हैं हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन, उसके बाद लास्ट में भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन। जैसा कि आप लोगों ने अभी क्वेश्चन में देखा कि यदि हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हो तो हम इमेज का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं मिरर फार्मूले के थ्रू। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हो तो इमेज का हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज हम पता करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन यानी रैखिक आवर्धन से। तो सबसे पहले तो आप समझ लेंगे कि ये मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन वर्ड आया है मैग्नीफाई से। आप लोग देखे होंगे मिरर फार्मूला में कि जब हम ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है अलग अलग जगह पर मैग्नीफाइज हो रहा है यानी बन रहा है, तो वही चीज है। तो डायरेक्ट इस लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है इसके डिफिनीशन पे ही डिपेंड है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का डिफिनीशन क्या कहता है कि हाइट ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लीनियर मैग्निफिकेशन। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को ही हम कहते हैं रैखिक आवर्धन। डायरेक्ट फार्मूले से, और भी इसका डायरेक्ट डिफिनीशन से फार्मूला बनेगा, इसका और भी फार्मूला है लेकिन उस फार्मूले को हम डेरिवेशन करेंगे। जो ये फार्मूला है इस लीनियर मैग्निफिकेशन को हम यम के थ्रू दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? यम के थ्रू। तो डिफिनीशन क्या कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको हम लोग दिखाते हैं किससे, एच डैश से, बटे क्या, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई जिसको दिखाते हैं हम एच से। यह कहलाता है क्या, मैग्निफिकेशन, रैखिक आवर्धन। समझ में आई चीजें? रैखिक आवर्धन क्या है, इसके डिफिनेशन को हम लिख देते हैं, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिलहाल बस डिफिनेशन के थ्रू इस चीज को समझिए, फिर आगे और भी डेरिवेशन हम लोग करेंगे। देखिए डिफिनेशन इसका हमने लिख दिया है कि द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, यानी जो स्फेरिकल मिरर होता है, गोलीय दर्पण, उसमें जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वह इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो के इक्वल होता है, जिसको कि हम यम से दिखाते हैं। फार्मूला हमने लिख दिया। इसको आगे डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि यम इक्वल टू हाइट क्या दिखाते हैं, एच डैश, अपन इसको दिखाते हैं एच। कभी कभी हम इस एच डैश को आई भी शो करते हैं और इसको शो करते हैं ओ, क्लियर? तो कभी कभी हम एच डैश को आई भी शो करते हैं और एच को ओ। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू यह भी होता है एम इक्वल टू आई बाई ओ। आप कंफ्यूज मत होइएगा, एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच भी होता है और एम इक्वल टू आई अपॉन ओ भी होता है। इज दैट क्लियर? लीनियर मैग्निफिकेशन क्लियर हो गया। डिफिनेशंस के अनुसार ये फार्मूला होता है। दो चीजें क्लियर हुई, आगे चलते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन से जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं, इसका डेरिवेशन है, ठीक ना? ये तो हाइट के टर्म में हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन। डिस्टेंस के टर्म में लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हो कि इमेज का हाइट दिया है, ठीक है, यानी एच डैश का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और एच का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, ऐसे ये दिया हुआ और आपसे लीनियर मैग्निफिकेशन पूछ रहा है यम, तो क्या करेंगे, 10/2 यानी कि 5। ये अब बोलेंगे यूनिट क्या होता है,
तो लीनियर मैग्नीफिकेशन की यूनिट नहीं होती है, क्योंकि सेंटीमीटर यहाँ भी है और सेंटीमीटर यहाँ भी, कट जाएगा ये भी, यूनिट कुछ नहीं बचेगी। ध्यान दीजिएगा, लीनियर मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। तो हाइट दिया हो तो ऐसे लगा लेंगे, लेकिन डिस्टेंस दिया हो कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हो -5 सेंटीमीटर और इमेज का डिस्टेंस दिया हो 10 सेंटीमीटर, इस कंडीशन में लीनियर मैग्नीफिकेशन फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए ये भी फार्मूला होता है, उस फार्मूले का हम लोग डेरिवेशन करेंगे, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो आइए फार्मूला डेरिवेशन करते हैं कि कनकेव मिरर में लीनियर मैग्नीफिकेशन के फार्मूले को कैसे डेरिवेट किया जाता है। ध्यान दीजिए, मिरर चाहे कोई भी हो, कनकेव या फिर कन्वेक्स, लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यही होता है। आइए डेरिवेशन करते हैं हम लोग कनकेव मिरर में। तो देखिए क्या समझे कि डेरिवेशन करेंगे हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन के फार्मूले को इन द टर्म ऑफ डिस्टेंस। हाइट के टर्म में तो हम लोग देख लिया कि डायरेक्ट डेफिनेशन से हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस के टर्म में क्या होगा देखिए, उसको समझने के लिए आइए पहले यहां देखते हैं। यहां हम सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखते हैं, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इसका इमेज कहां बनेगा, ये गया, उसके बाद ऐसे आएगा ये, सॉरी हम पहले बना लेते हैं। ओके, देखिए डेरिवेशन में हमने कनकेव मिरर दिया, कनकेव मिरर में हमने किसी ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखा, तो इमेज कहां बना, सी और एफ के बीच में। क्लियर? यहां पर देखिए हमने एक रेज निकाला पोल से, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक, आइए डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रेंगल ए डैश बी डैश पी में, ए डैश बी डैश पी एंड ए डी पी, ए डी पी। क्लियर? हमने नीचे वाला ट्रायंगल लिया और एक ऊपर वाला ट्रायंगल लिया। अब इन दोनों को हम लोग सिमिलर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सिमिलर दिखाने के लिए देखिए, यहां पर क्या है 90 डिग्री और यहां पर भी क्या है 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल का यह वाला एंगल और इस ट्रायंगल का यह वाला एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल बी डैश ए डैश पी इक्वल टू बी ए पी। क्यों? दोनों क्या है 90 डिग्री। आगे देखिए, यहां पर एंगल आई और ये एंगल आर इक्वल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ए डैश पी बी डैश इक्वल टू ए पी बी, या तो बी पी ए इक्वल टू बी डैश पी ए डैश, कुछ भी लिख सकते हैं। यहां से लिखेंगे एंगल क्या बी डैश पी ए डैश, बी डैश पी ए डैश इक्वल टू बी पी ए, बी पी ए। ध्यान दीजिए, सिमिलर दिखाते वक्त आप इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते हैं। ओके, जब दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पी बी ए डैश, सॉरी एंगल पी बी डैश ए डैश इक्वल टू पी बी ए। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां से देखिए बाई ए सिमिलरिटी, ए समरूपता से
हम कह सकते हैं कि नीचे वाले ट्रायंगल का हाइट बी डैश ए डैश अपान, सॉरी इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ए डैश बी डैश अपान ए बी, हाइट बाई हाइट, डिस्टेंस बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, ए डैश पी अपान ए पी। क्लियर? जब दो ट्रायंगल को हमने सिमिलर दिखा दिया तो हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? अब बताइए ए डैश बी ए बी को क्या लिख सकते हैं, इसको हम एच डैश कर सकते हैं और इसको एच। देखिए यदि हम इसको एच डैश करें और ये एच, तो ये लिखा जा सकता है इक्वल टू ए डैश पी, ए डैश इमेज है ना, इमेज की हाइट क्या दिखाएंगे माइनस भी अपान ए पी क्या है माइनस यू, और यहां भी माइनस होगा क्योंकि हाइट नीचे की तरफ है। अभी ये से कट गया, एच माइनस उधर चला जाएगा, एच डैश अपान एच माइनस भी बाई, एक ये भी फार्मूला होता है। अब देखिए बाई डिफिनेशन से हमको क्या पता है, m इक्वल टू एच डैश अपान एच पता है ना, तो हम लिखेंगे वी नो m इक्वल टू एच डैश अपान एच, सो m इक्वल टू माइनस भी बाई यू। ये हो गया डिस्टेंस के टर्म में, क्या हुआ, ये हो गया डिस्टेंस के टर्म में लीनियर मैग्निफिकेशन। बात समझा नहीं, ये डिस्टेंस के टर्म में हो गया, ये हाइट के टर्म में हो गया। इन दोनों को मिला दिया जाए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं m इक्वल टू एच डैश अपान एच माइनस भी बाई यू। बात समझ रहे? लीनियर मैग्निफिकेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये तो डेरिवेशन करके लाए, ये डायरेक्ट आपको डिफिनेशंस के थ्रू मिला, तो आपको डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ये जानते रहें कि कैसे ये आता है। डेरिवेशन करते वक्त आप इस ट्रायंगल को भी पहले ले सकते हैं, इस ट्रायंगल को बाद में ले सकते हैं। क्लियर है ना? यहां तक में भी क्लियर हो चुका होगा कि लीनियर मैग्निफिकेशन को डेरिवेशन कैसे करते हैं। अब आइए इस लीनियर मैग्निफिकेशन बेस पे कुछ क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। इस पर तो हमने सॉल्व कर लिया, इस पर क्वेश्चन कैसे होते हैं देखिए। जैसे कि दे दे क्वेश्चन कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा हम साइन नहीं लगा रहे हैं, फिर भी साइन क्या होगा माइनस का। इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हो 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की हाइट दिया हो 4 सेंटीमीटर। क्या हमने बोला, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर। क्लियर? और इमेज का डिस्टेंस दिया है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस आपको पता करना है कि इमेज की हाइट कितनी है। ठीक है, क्या क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है और इमेज का डिस्टेंस दिया है। इमेज की हाइट आपको पता करनी है, तो क्या करेंगे, यह फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, यह लगाएंगे नहीं, आप यहां से डायरेक्ट ये दोनों वाला फार्मूला लगा सकते हैं, जैसा कि हमने यहां लिखा हुआ है। बात समझ आ रही ना? डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आप अपने माइंड को क्रिएटिव रखें, फार्मूला ये वाला याद रखें, जो क्वेश्चन पूछेगा आप उस फार्मूले को रख के लगा सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं करना है। एच डैश की वैल्यू दिया है, नहीं पूछ रहा है। एच की वैल्यू दिया है कितना 4,
माइनस भी की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो माइनस तो फार्मूले वाला है, और ये इसको फिर लिखेंगे क्या -2 अपान u की वैल्यू दिया है 10, लिखेंगे क्या -10, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये डैश क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा -8/10, यानी कि क्या -4/5 सेंटीमीटर, -4/5 सेंटीमीटर। हमने एक ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ले लिया, ये डैश की वैल्यू क्या होगी -4/5 सेंटीमीटर, आंसर आपका आ जाएगा। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट सिर्फ डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे देख लीजिए, ये नहीं दिया होता, ये नहीं दिया होता, सिर्फ 10 और 2 दिया होता, आपसे मैग्निफिकेशन पूछता, तो क्या करते m इक्वल टू माइनस भी की वैल्यू क्या है 2, ठीक ना, v की वैल्यू क्या है 2 और u की वैल्यू क्या है -10। क्लियर? आप यहां सॉरी, चलिए इसको हम बाद में देखेंगे, इस फार्मूले के बाद में देखेंगे, यहां तक समझ में आई चीजें। आगे चलते हैं और देखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन से जुड़ी कुछ और बातें को। देखिए ऐसे क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला लिख लेंगे, m इक्वल टू -v/u, माइनस v की वैल्यू क्या है, v मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ इमेज 12 सेंटीमीटर। अब बताइए, तो -12 रखेंगे 12 रखेंगे, तो रखेंगे क्या -12, माइनस क्यों, इन द फ्रंट ऑफ मिरर लिखा है, तो फ्रंट ऑफ मिरर मतलब पहले, तो पहले क्या होगा माइनस, भले यहां नहीं लिखा हुआ माइनस, लेकिन आप क्या लिखेंगे यहाँ पे -12, यहाँ u क्या होगा -3, क्लियर, ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा -4, यम क्या हो जाएगा -4। इस क्वेश्चन को ऐसे लगा लीजिए, माइनस साइन का खुद से अपने माइंड से सोचेंगे कि माइनस कहां पे होगा कहां पे नहीं होगा, साइन कन्वेंशन के अनुसार। ओके, ये आपका यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन का छोटा सा फार्मूला क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन से जुड़ी हुई कुछ और बातों को समझते हैं। आइए कुछ और समझते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन में। जैसे कि मैंने बोल दिया कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को सी पर रखा, हमने किसी ऑब्जेक्ट को सी पर रखा, तो बताइए इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज भी सी पे ही बनेगा, यही ना, इस ऑब्जेक्ट का इमेज भी कहां बनेगा सी पर, जैसा कि आपको पता है। तो उस कंडीशन में लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, हमने क्या कहा, किसी ऑब्जेक्ट को सी पर रखा तो उसका इमेज भी कहां बना सी पर, नीचे की तरफ बना, यही ना, तो उस कंडीशन में लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, तो उस कंडीशन में लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो देखिए मान लीजिए कि हमने ऑब्जेक्ट रखा था 5 सेंटीमीटर और इसका इमेज भी बना 5 सेंटीमीटर, तो डिफिनेशन क्या कहता है, डिफिनेशन ये कहता है कि h' बिना साइन के अनुसार, ये नहीं कहता है, लीनियर मैग्निफिकेशन डिफिनेशन यही कहता है, उस कंडीशन में लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा 5/5 यानी कि 1, यानी जब लीनियर मैग्निफिकेशन 1 है उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट सेम है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपसे ऐसे कि यदि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट सेम है तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, आप कहेंगे 1 होगा। बात समझ आई ना, हमने क्या कहा, यदि मैं बोल दूं कि यदि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट सेम है तो बताइए कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा उस कंडीशन में, तो आप कहेंगे 1 होगा। तो पहला कंडीशन देख लीजिए। आइए सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस हमने कहा कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा, ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, दूर बनेगा,
और बड़ा बढ़ेगा, ऐसा ही होता है। तो देखिए उस कंडीशन में इमेज की जो हाइट है मान लीजिए वो 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट का हाइट है 5 सेंटीमीटर। अब बताइए जब इमेज का हाइट 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर है, उस कंडीशन में लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा? 10/5 यानी 2, यानी 1 से ज्यादा है। हमने एक मानक रखा है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू रख लिया 1, यानी जब लीनियर मैग्निफिकेशन 1 है मतलब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल है। लीनियर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है तो उस कंडीशन में इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज, यानी ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होगा इन कंपेयर टू द इमेज के साइज में। तो यहां देखिए, तो यहां लिखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन m is greater than 1। यदि लीनियर मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है उस कंडीशन में इमेज इनलार्ज होगा, ज्यादा होगा इन कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। अब तीसरा केस आपको समझ में आ जाएगा क्या, कि जब लीनियर मैग्निफिकेशन m जो होगा 1 से छोटा होगा तो क्या होगा। यदि आप इसको समझे होंगे तो इसका आंसर बता सकते हैं। इक्वल होगा तो साइज इक्वल होगा इमेज का, बड़ा होगा तो इमेज बड़ा होगा, छोटा होगा उस कंडीशन में इमेज क्या होगा आपको बताना है। तो लीनियर मान लीजिए कि हमको इमेज का साइज मिल गया 2 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का साइज है मेरे पास 6 सेंटीमीटर, यही ना। ऑब्जेक्ट का साइज 6 सेंटीमीटर है और इमेज का हाइट जो है 2 सेंटीमीटर है। उस कंडीशन में लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा? 2/6 यानी 1/3। 1 से छोटा, तो 1 से छोटा हुआ मतलब क्या, इमेज का हाइट आपका छोटा हो गया। तो जब लीनियर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा उस कंडीशन में जो इमेज का हाइट होगा वो छोटा होगा। तो आपसे बोला जाए कि यदि लीनियर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा उस कंडीशन में क्या होगा, तो कहेंगे उस कंडीशन में इमेज का हाइट छोटा होगा। या फिर उल्टा पूछ दिया जाए कि यदि इमेज का हाइट छोटा है ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा है उस कंडीशन में लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो कहेंगे 1 से छोटा होगा। बस यही आपको लिखना है, 3 चीजें जानना है। मे भी ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आई होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देता है। तो ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल की चीजें ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस सेशन को खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। पहले आइए न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, पूरे फुल फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल लगाएंगे अच्छे से, उसके बाद हम लोग सेशन खत्म करेंगे। आइए देखते हैं, आइए हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इन साइज। एक ऑब्जेक्ट है जो कि साइज में क्या है 4 सेंटीमीटर, मतलब हाइट है 4 सेंटीमीटर। प्लेस रखा जाता है 25 सेंटीमीटर फ्रंट मिरर कनकेव मिरर के सामने, अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर ऊंचे ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है कि बताइए इमेज कितनी दूरी पर और कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले मिरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इमेज बनाना बेहद आवश्यक है। इमेज बना लेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले तो आपको इमेज बनाना होगा कनकेव मिरर का। बना लिया कनकेव मिरर का इमेज। इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कराना होगा, पोल है कितनी दूरी पर 25 सेंटीमीटर पर, ये फोकल होगा, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी ऑब्जेक्ट को 25, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को हम पहले हम क्या करेंगे फोकल डिस्टेंस करेंगे, तो फोकल कितना है 15 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ये कितना है 15 सेंटीमीटर। जब ये 15 है तो ये कितना होगा, ये होगा 13 सेंटीमीटर, पता है ना, इसका दोगुना ये होता है,
ये 15 है, ये कितना हुआ 13। इज दैट क्लियर? क्लियर। अब आते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ 25 सेंटीमीटर पर। अब बताइए ऑब्जेक्ट सी से दूर होगा या सी के पहले होगा? तो ऑब्जेक्ट जो होगा सी और एफ के बीच में होगा 25 सेंटीमीटर पर। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये कितना है 25 सेंटीमीटर। समझ आया? ऐसे हम पता करेंगे इमेज में। एक आराम से समझ लीजिए, बाकी सब आराम से लग जाएगा। ये इमेज बना, फोकल इमेज आपका बन गया, क्वेश्चंस का इमेज बन गया। अब आपको सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आपको पता चल गया होगा इमेज ऑब्जेक्ट यदि यहाँ रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगा इसका। यदि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो पीछे वाले क्लास को। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है मिरर फार्मूला। सबसे पहले लिखेंगे आप लोग मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। आपको यह पता है, u पता है, v पता है, v नहीं पता हमको, v नहीं पता। v मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं ना कहीं बना होगा ना, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना होगा। अब कहां बना होगा वही देखेंगे, पता करेंगे हम। देखिए तो 1/f, f की वैल्यू क्या है 15। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार हम क्या लिखेंगे यहाँ पर -15। क्लियर? 1/v + 1/u। u की वैल्यू क्या है, कितना है ये 25 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पर -25। सॉल्व करेंगे, ये इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/25 माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, ये ऐसे रहेगा 1/15। ये अपनी जगह पे ही है, = 1/v। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा एलसीएम लेके बताते हैं कितना होगा। एलसीएम हो जाएगा इसका 75। ठीक है, तो 75 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम जाएगा, डिवाइड करेंगे 25 से 75 3 टाइम जाएगा, 3 से 1 में करेंगे तो हो जाएगा 3। क्लियर? 15 से करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, 5 × 5 = 1/v। कितना हो जाएगा? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या 1/v = इसको ऐसे -2/75 ऐसे। ठीक है, अब देखिए v की वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2v = 75, v = 75/2। ठीक है, या इस माइनस को यहां से हटा करके यहां लगा दीजिए, v = डिवाइड कर लेंगे, कितने जब जाएगा 2 3 या 6, 2 7 या 14, 2 5 या 10 सेंटीमीटर। यदि कहीं गलत नहीं हुआ होगा तो ये आपका सही होगा। तो ऑब्जेक्ट का इमेज कितना दूरी बन रहा है -37.5 सेंटीमीटर दूरी। मतलब कि कितना दूर पर बनेगा 30 सेंटीमीटर। ये है कहां बन रहा है -37.5 सेंटीमीटर दूरी पर। तो कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगा। हमको वैसे भी पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज कहां बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। ठीक है ना? तो ये आपका हमको यह पता चल गया कि इमेज का साइज, इमेज का डिस्टेंस कितना है। यहां तक क्लियर है चीजें? बस हमने वैल्यू रखा, सॉल्व किया, आंसर आया। 1 मिनट मिला लेते हैं, सारी चीजें गलत तो नहीं है। एलसीएम लिया 75, 25 × 75, 3 5 -2 सही। आगे बात करते हैं। अब क्या पूछा है, चलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तो हम लोग इमेज की हाइट निकाल लेते हैं।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तो हम लोग हाइट ऑफ इमेज भी निकाल लेते हैं। इमेज की हाइट क्या होगी, कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? लीनियर मैग्निफिकेशन। तो हमको पता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, एच डैश अपॉन एच या तो माइनस वी बाई यू, यही होता है। इनमें से कोई एक रख करके हम निकाल सकते हैं। तो ये तो रखाएगा नहीं क्योंकि हाइट ही हमको पता करना। तो क्या करेंगे, देखिए हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। यहां से पता कर सकते हैं कि इमेज का हाइट क्या होगा। कैसे, देखिए एच डैश की वैल्यू नहीं पता, ऐसे रहने दीजिए। एच की वैल्यू दिया हुआ है 4, लिखेंगे यहां पे 4 माइनस भी की वैल्यू क्या है माइनस 37.5। थोड़ा ये लिखना मुश्किल होगा तो ये लिख देते हैं माइनस 75/2 अपान यू की वैल्यू क्या है, ये है यू माइनस 25। क्लियर? माइनस से माइनस माइनस कट जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है ना ये चीजें? हम एक ही क्वेश्चन में सारा फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए एच डैश अपॉन 4 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस 75/2 अपॉन 25। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच डैश अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 75 अपॉन 2 × 25, ये हो जाएगा -3। एच डैश अपॉन 4 इक्वल टू -3/2। क्लियर? तो एच डैश इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -12/2 यानी -6 सेंटीमीटर। एच डैश की वैल्यू क्या आ गई, -6 सेंटीमीटर। यहां से हमने डिस्टेंस ऑफ इमेज निकाल लिया और यहां से हमने क्या निकाला, हाइट ऑफ इमेज। तो हम क्या चीजें इस फॉर्मूले का यूज करके, यहां तक समझ में आ गई चीजें आपको, हर एक चीज। एच डैश माइनस में बना हुआ इमेज कैसा बनेगा, नीचे बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, नीचे बनेगा। ठीक है ना? आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि आप रे डायग्राम में बनाइए, पूरे क्वेश्चंस का रे डायग्राम बनाइए। तो रे डायग्राम आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है? रे डायग्राम बनाने के लिए आप चाहे तो यहां रख ले और इसको कंप्लीट करने के लिए यहां से कर सकते हैं। क्लियर? या फिर फोकल से ले जाकर के ऐसे कर सकते हैं। यदि आपको साइन कन्वेंशन पूरे अच्छे तरीके से याद होगा, इस पूरे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चंस के साथ। इस ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज करिएगा, इस क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।